The true love is the love that there is no any condition, not only love with your quality but love with your weaknesses also. सच्ची मोहब्बत वो मोहब्बत होती है जिसमें कोई शर्त नहीं होती है, जिसमें कोई पाना और खोने का मतलब ही नहीं होता है। आज दुनिया में लोग सिर्फ दो ही चीजें तलाश करते हैं, एक मोहब्बत लव और दूसरी चीज माल। तो मैं आज यहाँ पर सिर्फ मोहब्बत की बात करूंगा और लोगों को मोहब्बत की तलाश होनी भी चाहिए। क्यों? जब एक शख्स इस दुनिया को छोड़कर दारे फानी में चला जाता है, मौत आ जाती है, तो उस शख्स की जो बाकियात रहती है इस दुनिया में वो सिर्फ मोहब्बत होती है कि मोहब्बत करने वाले ही सिर्फ उसको याद रखते हैं। तो मोहब्बत की बड़ी कदर है और मोहब्बत की कदर आप इस हदीस से भी समझ सकते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि तुम क़यामत के दिन उसी शख्स के साथ होगे जिसके साथ तुमने दुनिया में मोहब्बत की है। यानी कि आप अगर दुनिया में किसी शख्स के साथ, किसी बंदे के साथ अगर मोहब्बत करते हैं तो आप उसी के साथ क़यामत के दिन होंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि तुम जब दोस्ती करो तो अपने दोस्तों को देखो, क्योंकि तुम जिससे दोस्ती करते हो तुम उसी के दीन पर होते हो। मतलब यह है कि तुम्हारा दोस्त अगर अच्छा रहेगा तुम अच्छे रास्ते पर जाओगे, अगर तुम्हारा दोस्त अगर खराब रहेगा तुम बहुत अंदेशा है कि तुम भी बुरे रास्ते में मुब्तला हो जाओ। और मोहब्बत का ताल्लुक इस दुनिया के परे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी है। हम लोग इस दुनिया में आने से कबल एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमारी रूहें थी, जहां पर सिर्फ रूहें थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस है, उसका मफहूम है कि इस दुनिया की तरह, एक फिजिकल वर्ल्ड की तरह एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है जहां पे सिर्फ रूहें हैं। हम लोग इस दुनिया में आने से कबल उस जहां में थे जहां पर सिर्फ हम लोगों की रूहें थी, तो वहां पर हमारी रूहें जिसके साथ अच्छा ताल्लुक था उस जहां में, तो इस दुनिया में भी उसके साथ अच्छा ही ताल्लुक होता है। और इस हदीस का प्रूफ भी मिलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक चौसा जब मदीना मुनव्वरा में गई तो उसके बाद जाने के कुछ ही लम्हे बाद एक औरत आई और उसके साथ अच्छा ताल्लुक बन गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा ने कही कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सही फरमाया है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम लोग जिसके साथ अच्छा ताल्लुक में थे इस दुनिया में वो होंगे, इसी वजह से तुम्हारे साथ बस इसी लम्हे बातचीत हुई और तुमसे मोहब्बत हो गई। तो ये है मोहब्बत की असल। तो असल में मोहब्बत कहते किसे हैं? मोहब्बत ताल्लुक को कहते हैं। अगर एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ हो जाए तो भी मोहब्बत है, और एक बंदे का अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ हो जाए तो वो भी मोहब्बत है। एक बंदे का अगर दूसरे बंदे के साथ मोहब्बत होता है तो बस, तो अक्सर औकात में देखे जाते हैं कि वो बंदा जिस बंदे के साथ मोहब्बत करता है सिर्फ उसकी अच्छी क्वालिटी के साथ मोहब्बत करता है। असल में ये होता है जिसकी वजह से आज इतने डिवोर्स, इतने ब्रेकअप्स होते हैं, क्योंकि एक बंदा दूसरे बंदे से मोहब्बत नहीं करता है, एक बंदा दूसरे बंदे की क्वालिटी से मोहब्बत करता है। कोई शख्स अगर किसी शख्स से मोहब्बत करता है तो अगर वो शख्स अच्छा है तो उसकी अच्छाई से मोहब्बत करता है, वो शख्स अगर अच्छी बातें करता है तो उसकी अच्छी बातों से मोहब्बत करता है, वो शख्स अगर मालदार है तो उसकी माल दौलत से मोहब्बत करता है। यही वजह है कि जब ये चीज़ें, जब अच्छी बातें ख़त्म हो जाती है, जब उसके अंदर अच्छी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है, जब उसके पास से माल ख़त्म हो जाता है तो मोहब्बत भी ख़त्म हो जाते हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये असल मोहब्बत नहीं होती है। तो असल मोहब्बत ये होती है जो बिला मकसद हो, जो बेलौस हो। जैसा कि आप देख लें, जब एक माँ एक पैरालाइसिस बच्चे को जनती है, वो माँ ये जानने के बावजूद उस बच्चे से मोहब्बत करती है कि ये बच्चा कुछ कमा के मुझको नहीं खिला पाएगा, फिर भी मोहब्बत करते हैं क्योंकि उसने उसको जना है, वो उसका बच्चा है। ये है बेलौस मोहब्बत, ये है सच्ची मोहब्बत। ट्रू लव इज द लव दैट देयर इज नो एनी कंडीशन। सच्ची मोहब्बत वो मोहब्बत होती है जिसमें कोई शर्त नहीं होती है, जिसमें कोई पाना और खोने का मतलब ही नहीं होता है, और ये है सच्ची मोहब्बत। जैसा कि हम अपने वालिदा के साथ देख सकते हैं, और कुछ लोग भी होते हैं वालिदैन के अलावा, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, जो सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो बेलौस मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर आप वही दुनिया की मोहब्बत को देख लें, आप किसी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी दिल लगी करते हैं, उसके लिए बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन अगर किसी दिन कोताही हो जाए तो आपके मोहब्बत को भुला देते हैं। कि आपके मोहब्बत की कदर उसी लम्हे लोग भुला देते हैं जब सिर्फ कोई कमी कोताही हो जाए, हालांकि आप अपनी जिंदगी को लगा देते हैं।
लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में ये मामला नहीं। और आपको पता है कि एक वालिदा सिर्फ अपने बच्चे से इसलिए मोहब्बत करती है कि उसने अपने बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक माँ सिर्फ अपने बच्चे को जन्म दे तो कितनी मोहब्बत करती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो बंदे को बनाया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता होगा। आपको बताऊं कि एक वालिदा, एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, लेकिन बच्चा अगर कोई बुरा कर दे तो माँ रूठ जाती है, माँ उस बच्चे से खफा हो जाती है। बच्चे से बसा औकात ऐसा होता है कि माँ बच्चे से बात नहीं करती है, हालांकि माँ बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है इस दुनिया में। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह वो अजीम बारगाह है जब बंदा हजारों गुनाह करने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में अपने आप को पेश करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे से रूठता नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को गुनाहों को बख्श देता है। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस हदीस का मफहूम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों की सूरत को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो बंदे के आमाल को, बंदे की नीयतों को, बंदे के दिल को देखता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे के इतने करीब है कि जितना कि शाहरक, कलाम मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मैं बंदों के शाहरक से भी ज्यादा करीब हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करीब होना मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत हमेशा बंदों के करीब होती है। बंदों को सिर्फ उस चीज की तलाश होनी चाहिए, बंदों को सिर्फ उस चीज की एहसास होनी चाहिए। अगर आज हम लोगों ने बात की जिसका समरी यह है कि द ट्रू लव इज द लव दैट देयर इज नो एनी कंडीशन, नॉट ओनली लव विथ योर क्वालिटी बट लव विथ योर वीकनेसेस ऑल्सो। तो हम सबको चाहिए कि हम लोग देखें हमारी मोहब्बत किसके साथ है, क्योंकि हम क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाने वाले हैं। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to